नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप सभी के लिए मकर संक्रांति के पावन पर्व की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। प्राचीन समय की बात है, एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उस अनुष्ठान में अपने घोड़े को विश्व विजय के लिए खुला छोड़ दिया। तब इंद्रदेव ने उस अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। यह बात जब राजा सगर को पता चली तो वह कपिल मुनि के आश्रम अपने 60,000 पुत्रों को लेकर पहुंच गए। यह सब देखकर कपिल मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने सभी को श्राप देकर भस्म कर दिया। तब राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे विनती करी और अपने परिजनों के लिए उद्धार का समाधान पूछा। तब कपिल मुनि ने कहा, यदि तुम अपने परिजनों का उद्धार करना चाहते हो तो तुम्हें गंगा माता को धरती पर लाना होगा। यह सुनकर राजकुमार अंशुमान ने माता गंगा को धरती पर लाने की प्रतिज्ञा ली और उन्होंने कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। राजकुमार अंशुमान के कठिन तपस्या के बाद भी माँ गंगा धरती पर नहीं आई। कठिन तपस्या की वजह से राजकुमार अंशुमान की जान चली गई। तब राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पौत्र भागीरथ ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या को देखकर गंगा माता बेहद प्रसन्न हो गई। यदि गंगा माता स्वर्ग से सीधे धरती पर आती तो धरती पर प्रलय हो जाता। गंगा माता को बांधकर रखने की क्षमता सिर्फ भोलेनाथ में है। इस वजह से भागीरथ ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। भागीरथ की तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भागीरथ को मनोवांछित वर मांगने को कहा। तब भागीरथ ने भोलेनाथ से गंगा माता को अपनी जटाओं में बांधकर धरती पर धीरे धीरे प्रवाहित होने को कहा। तब भोलेनाथ ने भागीरथ की यह इच्छा पूर्ण की। भागीरथ ने माँ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम में आने का अनुरोध किया। कपिल मुनि के आश्रम में भागीरथ के पूर्वजों की राख रखी थी। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा माता के पावन जल से भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हो गया। भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार करने के बाद गंगा माता सागर में जाकर मिल गई। शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा माता कपिल मुनि के आश्रम पहुंची थी। इसलिए हिंदू शास्त्र में इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।